आपने जो पाथ चुना, या तो उसमें सक्सेस बहुत जल्दी और बहुत अच्छी मिलती, नहीं तो फिर बहुत लंबा संघर्ष करना होता। क्या रिटर्न के बाद एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए, या फिर रिटर्न के समय ही हम कुछ कुछ चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं? एसएसबी क्या बिना अंग्रेजी के हो सकती है, या फिर मैं तो हिंदी माध्यम से हूँ, मैं कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ? उस पे क्या विचार है? मैं इस तरह बोलता था सर कि वो लोग मुझे सुनते थे। कि प्रिपेयर लाइक यू नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट। ओके, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे बीच में हैं मोहित दुबे, जो रिसेंटली एनडीए के लिए 4 FSP वाराणसी से रिकमेंड हुए। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कैसे इन्होंने अपने रिटन की प्रिपरेशन की, जानेंगे कैसे इन्होंने अपने एसएसबी की प्रिपरेशन की, जानेंगे कि इनके लगातार 2 बार एनडीए में सेलेक्ट होने का, रिटन और एसएसबी दोनों, मीन्स मोहित लगातार 2 बार डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से रिकमेंड हुए हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। सो ओवर टू मोहित। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित। थैंक यू वेरी मच सर। ओके मोहित, तो सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से स्कूलिंग की, और उसके बाद फिर कब आपने ये सोचा कि मुझे एनडीए ज्वाइन करनी है। ओवर टू यू। Okay, so Jai Hind everyone. I am Mohit Dubey and I am coming from the Madariya village which lies in the Devariya district of Uttar Pradesh. ओके। Okay sir, and my father name is Mr. Virendra Dubey, and sir basically he is a supervisor in a textile company in Jaipur. इन जयपुर। Yes sir. ओके ओके। And now talking about sir my educational background like academics, मैंने अपनी क्लास 10 सर सैयद अहमद खान इंटर कॉलेज मेरे विलेज के पास ही एक स्कूल था सर। अच्छा, देवरिया में ही। यस सर, देवरिया में मेरे विलेज के पास ही था। अच्छा तो अच्छा। मैंने वहाँ से कंप्लीट की एंड देन सर फॉर क्लास 11th मैंने एक और स्कूल चेंज किया एंड NKJN इंटर कॉलेज लाइक वहाँ पे एडमिशन ले लिया सर। अच्छा एंड देन अच्छा। क्लास 12th वहाँ से कंप्लीट किया सर। ठीक है ठीक है। यस आपने सर। ये कब सोचा कि आपको एनडीए में ही जाना है? सर एनडीए के बारे में पता चला मुझे क्लास 8th में, जब एक टीचर ने मुझे बताया कि वो 3 टाइम्स एनडीए के रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं। और एसएसबी के बारे में उतना नहीं पता चला, बट एनडीए के बारे में पता चला, कैसे वो फ्यूचर ऑफिसर्स बनाते हैं आर्म्ड फोर्सेस में। तो वहाँ से सर इंटरेस्ट आया एनडीए में कि सर एनडीए में जाना है। ओके, गुड गुड मोहित। बट जैसा आपने देवरिया बताया, वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस में, वो भी ऑफिसर रैंक पे, इंटरेस्ट उतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। ऊपर से वो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है। तो आपके पेरेंट्स का इसमें कैसा सपोर्ट रहा? जब आपने पहली बार बताया कि मुझे एनडीए करना है, तो पिताजी का क्या रिस्पॉन्स रहा? उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? सर जब मैंने बताया कि सर एनडीए में इंटरेस्ट है, एनडीए के बारे में बताया कैसे इसकी ट्रेनिंग होती है, क्या इसके आउटकम्स, कमीशनिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले मैंने सर अपनी सिस्टर को बताया। अच्छा तो अच्छा, आपसे उन्होंने, बड़ी हैं? यस सर, मैं 3 सिस्टर्स हैं, तीनों मुझसे बड़ी हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी तो गुड। सर तीनों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, लाइक मेरा इंटरेस्ट है तो उन्होंने बोला कि बढ़िया है भाई। हम्म। एनडीए, उनको भी पता था एनडीए क्या है सर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। एंड देन सर फादर को भी बताया तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, लाइक कोई ऐसा नहीं बोला कि कुछ ये करो वो करो, लाइक अच्छा, आप तैयारी सपोर्ट कीजिए, किया जो सर। भी चीज़ें की रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होगी हम प्रोवाइड यस सर। करेंगे। ओके, ओके। क्योंकि जो बैकग्राउंड है आपका, वहाँ से बहुत जल्दी सरकारी नौकरी, जैसे नॉर्मल यूपी पुलिस और एटसेट्रा में लोग जाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सरकारी में सेटल हो जाएँ। बट आपने जो पाथ चुना, या तो उसमें सक्सेस बहुत जल्दी और बहुत अच्छी मिलती, नहीं यस तो सर। फिर बहुत लंबा संघर्ष करना होता। आप ग्रेजुएशन के बाद फिर से कोई डिफेंस की ग्रेजुएट एंट्री देखते। बट यस। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि आपको ये चीज़ करना ही है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यस सर। ओके, तो इन शॉर्ट आप बता सकते हैं कि अगर कोई अभी के समय ये देख रहा हो, क्लास 9, 10th, 11th, 12th का बच्चा, कि मुझे भी एनडीए करना है, तो रिटन की स्ट्रैटेजी वो क्या रखे अपनी? तो सर लाइक इतना जल्दी कोई स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि मुझे ये करना है आगे, तो पहले तो काफ़ी अच्छी बात है। और क्योंकि उसे एनडीए करना है तो सबसे पहले उसे एक क्लियर गोल रखना पड़ेगा कि कैसे वो रिटन को टैकल करेगा, कैसे एसएसबी को टैकल करेगा। ठीक। देन सर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट रिटन पार्ट, तो सबको पता है उसमें एक सेक्शन होता है मैथ का और एक जीएटी का सेक्शन बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो दोनों ही सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सर, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है उसमें। हुँ। तो सर मैथ के लिए तो कई सारे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से उनकी मैथ स्ट्रांग होती है, हुँ। रेदर देन कि हिंदी है या फिर इंग्लिश बैकग्राउंड है, तो मैथ तो काफ़ी बच्चों की सर स्ट्रांग होती है। हुँ। फिर भी मैथ पे वो काम कर सकते हैं, लाइक शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि ट्रेडिशनल वे से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, वहाँ टाइम नहीं बच रहा है, इनफ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हुँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे। तो वहाँ पे वो ये लाइक अपने अंदर चेंज कर सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारी अच्छा, चीज़ें। और आपने पीवाईक्यूज़ की बात की, तो पीवाईक्यूज़ कितना रोल प्ले करता है यूपीएससी जैसे एनडीए एग्ज़ामिनेशन में? सर पीआईक्यूज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हुँ। लाइक ये हमें आइडिया देता है कि कैसे जो यूपीएससी है क्वेश्चंस कैसे हुँ। चाह रहा है कि बच्चों से पूछें।
और बच्चे उन्हें कैसे टैकल करें। लाइक कई बार मैंने खुद नोटिस किया है सर कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिस पे हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, टाइम वेस्ट होते हैं उस पे। तो वहाँ पे अपनी लाइक मेंटल पावर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग एबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं ओके कि सर इस क्वेश्चन को हमें नहीं जाना है, उस क्वेश्चन को जाना है जो हमें आता है, जो जल्दी सॉल्व कर सकें। ओके गुड। मोहित, जैसा आपने बताया था अपने जर्नी के बारे में कि आपने टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं एनडी के। यस सर। पहली बार नहीं हो पाया था। नहीं सर, बा रिटर्न नहीं क्वालीफाई। पहली बार रिटर्न नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर आपने दोबारा से सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ किया और फिर से काम किया और लगातार 2 बार रिटर्न, 2 बार एसएसबी निकाला। यस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स कम बैक टू योर एसएसबी पार्ट। एसएसबी पार्ट की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? क्या रिटर्न के बाद एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए या फिर रिटर्न के समय ही हम कुछ-कुछ चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं? सर ये चीज़ कि रिटर्न के बाद मैं एसएसबी की प्रिपरेशन करूँगा, रिटर्न क्वालीफाई हो गया, मेरे पास टाइम है, तो हुँ। ये एक टाइप ऑफ मिथ है सर। तो इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। लाइक कि रिटर्न के साथ आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन रिटर्न से पहले भी आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं सर। जैसे? कैसे? लाइक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ लाइक बेसिक थिंग। हुँ, हुँ, हुँ। फैमिली को सपोर्ट करना, फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, हुँ, हुँ। सोसाइटी में रहना, लोगों के साथ मिलना-जुलना, हुँ। ये सर चीज़ें एक न्यू एक्सपीरियंस देती हैं लाइफ में, जो लेटर ऑन एसएसबी में काम आती हैं, अलग-अलग ग्रुप टास्क में काम आती हैं, लोगों से डील करने में काम आती हैं सर। और सारे आपके जो भी टास्क जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर आपने किन-किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में आपके पास होती हैं, इन यस। सारी चीज़ों में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एक जो सिर्फ़ आपके ज़िले की प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है कि हिंदी हिंदी का प्रॉब्लम है सर कि एसएसबी क्या बिना अंग्रेजी के हो सकती है या फिर मैं तो हिंदी माध्यम से हूँ, मैं कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ? उस पे क्या विचार है? सर द थिंग इज़ कि एसएसबी कई लोग कहते हैं कि बिना इंग्लिश के भी हो जाती है। हुँ, हुँ। तो एक लिमिट तक ये बात सच भी हो सकती है। लाइक आप बिना इंग्लिश के भी कई बार हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप एक ऑफ़िसर बनने वाले हैं, मल्टीनेशनल लाइक आप एक्सरसाइज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, हुँ, नए हुँ। लोगों से मिलेंगे। हुँ, तो हुँ। वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाती है सर। तो लाइक अगर आपको इंग्लिश आती है, हुँ। लाइक फ्लुएंट इंग्लिश आती है तो और अच्छी बात है। बट बेसिक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, लोगों को समझना आता है, कोई इंग्लिश बोल रहा है तो एसएसबी में स्पेशल आपको एज प्रोवाइड करता है सर, अच्छा, अदर मतलब कैंडिडेट्स। इतना भी बेसिक आपकी इंग्लिश आ रही हो कि आप अपने थॉट्स को सामने वालों को कन्वे कर पा रहे हो, उनके थॉट्स को समझ पा रहे हो, तो दैट इज़ परफेक्टली ओके फॉर द एसएसबी। यस। ओके, लेट्स बैक टू योर एसएसबी जर्नी। तो फिर रिटन के बाद एसएसबी की तैयारी आपने कैसे की? कैसे अपने एक-एक चीज़ों पे इनकलकेट किया? क्या प्रैक्टिस साइड टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस बाकी के टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? सर प्रैक्टिस तो सारे टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, बट द थिंग इज़ कि वो प्रैक्टिस लाइक स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, अपने आप से प्रैक्टिस होनी चाहिए। हुँ, हुँ। किसी और के लाइक स्टोरीज़ होती हैं साइक टेस्ट में, हुँ, किसी हुँ, और हुँ। की स्टोरीज़ लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लाइक इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड ऑल्सो सर इवन इन द जीटीओ सर, हुँ, हुँ। सिर्फ नॉलेज लेके बोलना लेक्चरेट और जीडी में सिर्फ नॉलेज नहीं। के बेसिस हुँ। पे इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। हुँ, हुँ। आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, तो वहाँ पे लगेगा कि ये बंदा कुछ अलग सोच रहा है, कुछ लीडरशिप इसके अंदर है, कुछ हुँ। चेंजेस ला सकता है। और इसमें ग्रुप बहुत मैटर करता है। यस सर, इसमें ग्रुप भी और मैटर। आपका ग्रुप तो काफ़ी एलीट था। आपके ग्रुप में से ज़्यादातर बच्चे भी एकेडमी में हैं। यस सर। आपका मित्र, आपका बैचमेट ऋषभ था, अभय था जो अभी रिसेंटली रिकमेंड। यस सर। तो इतने एलीट ग्रुप में रहने का आप प्रिविलेज फ़ील करते हो? यस सर, डेफिनेटली इट वाज़ अ प्रिविलेज। लाइक इतने जो सीनियर्स भी हैं और लाइक मेरे बैचमेट्स भी हैं, हुँ, हुँ। इतने एक्सपीरियंस है जो एकेडमी में भी हैं, तो उतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ प्रैक्टिस करना डेफिनेटली हमारे कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को बूस्ट करता है कि भाई हुँ। ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहाँ से अपने अंदर एक मोटिवेशन आती है सर। अगले टूर्नामेंट में यही आपके बैचमेट आपके सीनियर होके जब आएँगे, तो फिर ये पक्का वीडियो देखेंगे। फिर बोलेंगे अच्छा भाई मुझसे ये चीज़ें सीखा है। डेफिनेटली ओके, सर। ओके। तो फिर और एसएसबी में आपने इंटरव्यू के लिए क्या-क्या किया? सर इंटरव्यू के लिए क्योंकि जो मेरा पहला इंटरव्यू था देहरादून में, उसमें मैं जो मोस्टली क्वेश्चंस थे वो पीआईक्यू से रिलेटेड थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो सबसे पहले तो मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया सर, हुँ, हुँ। मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है। सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं, लाइक मैं अपने बारे में अपनी हिस्ट्री को हिस्ट्री क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस को जाना। बिल्कुल। मैंने क्या फेस किया है, उसमें क्या अपने एक्शंस लिए हैं, हुँ, हुँ। क्या वो एक्शन सही थे, क्या गलत थे, क्या और अच्छे से कर सकता था। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सर। फैमिली के बारे में जानना, फ्रेंड्स हुँ, के हुँ। बारे में जानना। तो सर ये चीज़ें, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके बारे में जानना सर अच्छी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, ठीक ज़रूरी है। है। और मॉक इंटरव्यूज़ कितने हेल्प करते हैं?
लाइक मॉक इंटरव्यूज़ तो आपने ही लिया था सर, तो काफ़ी हेल्पफुल थे मॉक इंटरव्यूज़ वो, क्योंकि लाइक अगर उस डी-डे के इंटरव्यू से पहले आप कहीं ग्रिल हो रहे हैं, तो तो आपके डेफ़िनेटली आप उस पे वर्क कर सकते हैं कि लाइक आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे मुझे नहीं आ रहे हैं, तो मैं उस पे वर्क करूँगा। जैसे रिसेंटली मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था ईरान वाला सर आपका, आपने मुझसे पूछा मुझे नहीं आया, फिर मैं उसको पढ़ के गया तो इंटरव्यू ने सेम क्वेश्चंस वो मुझसे पूछ लिए। तो फिर वहाँ आ गया। डेफ़िनेटली इट वाज़ यूज़फुल सर। ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो साइक पे कैसे काम किया और किन-किन लोगों ने आपको साइक में मदद की? सर साइक में तो लाइक बहुत बचपन से ही हेल्पफुल होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कोई ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट तो नहीं रहा, उसका इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट है तो उसको हटाया गया कि नहीं। बिल्कुल। तो सर बचपन से ही मेरे कुछ टीचर्स भी थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया, जैसे लाइक एक आदित्य सर थे, बचपन से ही उन्होंने मुझे पढ़ाया सर, लाइक फ्रॉम नर्सरी सर, नर्सरी टू हाँ, 12th, अच्छा। एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जर्नी इन सर। शेपिंग योर पर्सनैलिटी। यस सर, इन शेपिंग माय पर्सनैलिटी। In putting those positive attitudes in your personality. यस सर। That's great, that's great. यस। ओके, ओके। और फिर आपने जीटीयू के लिए फिर कैसा किया? सर जीटीयू वाज़ लाइक फ्रेंड्स के साथ मेरा पहले से कोऑपरेशन था। वो मेरी बात सुनते थे, तो यहाँ जीटीयू में मेरे लिए और ईज़ी हो गया क्योंकि मेरे आइडियाज़ थे। मैं इस तरह बोलता था सर कि वो लोग मुझे सुनते थे, और अगर कई बार सुन के आइडिया फेल भी होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल। सारे आइडियाज़ काम नहीं करेंगे आपके, कभी फेल हो सकते हैं। तो आप उसके बाद वो नए आइडियाज़ कैसे ला रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें सर लाइक पीजीटी हो गए, जीटी हो गए। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए सर मैंने इम्प्रूवमेंट किया, लाइक लास्ट एसएसबी में मैंने 6 ऑब्स्टिकल किए बस। इस बार मैंने 9 किए हैं अभी, क्योंकि और मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट ऑल्दो मैंने इम्प्रूव किया सर। तो एकेडमी अगर मान लीजिए इस बार आपका नेवल एकेडमी, ओके ऑडियंस लेट मी टेल यू, इस बार भी मोहित का रैंक 538 है, मतलब चांसेस अभी भी है कि ये नेवल एकेडमी जा सकते हैं। नहीं तो अगली बार फिर ये आपके एनडीए में तो ज़रूर ही क्वालिफाई होंगे, क्योंकि इस बार इनका रिटर्न भी अच्छा गया है और एसएसबी भी अच्छा गया है, बट स्टिल ही इज़ वर्किंग ऑन हिज पर्सनैलिटी। ये एटीट्यूड आपको रखना होगा। वो जो बात मैं कहता हूँ कि प्रिपेयर लाइक यू नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट। ओके, तो सेम चीज़ आपके मोहित में भी देखने को मिलता है। ये हर बार उसी उतनी ही मेहनत से तैयारी करता है, और इस बार भी जैसे आपने सुना होगा दैट आई हैव टू इम्प्रूव ऑन माई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। दैट्स अ ग्रेट एटीट्यूड मोहित यू आर यस सर। हैविंग इन योर पर्सनैलिटी। वेरी गुड। अच्छा, एक व्यवहारिकता की अगर बात कर लिया जाए कि अगर तुमसे मान लो कोई मिले, मान लो कि तुम्हारे क्लास जो स्कूल में पढ़े उसी के क्लास 9th का बच्चा मिल गया, बोला मोहित भैया मेरे को अब ये बताओ कि मैं कैसे तैयारी करूँ रिटेन का, एसएसबी का कैसा, तो उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे? सर जो गाइडेंस होगा बेसिकली उनके पर्सनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। अगर बात करें पर्टिकुलरली रिटन पार्ट की, तो अगर उनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से अलग स्ट्रैटेजी मैं उनको प्रोवाइड करूँगा, या फिर वो खुद की स्ट्रैटेजी बनाएँ तो और बेटर है सर। उनके जीएटी बढ़िया है तो उसके अकॉर्डिंग लाइक प्रिपेयर करें। लाइक कई बच्चों का मैथ वीक होता है, तो वो एम करते हैं कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ मैथ में क्लियर हो जाए, जिससे मैं जीटी में बढ़िया स्कोर करके बढ़िया ओवरऑल स्कोर मेंटेन कर लूँ। मैंने सर लाइक बैलेंस अप्रोच रखा है, मैथ में अराउंड 120 प्लस स्कोर कर लो, जीटी में भी अच्छे से स्कोर कर लो, तो सर ओवरऑल स्कोर मेंटेन होता है, तो सर और बढ़िया कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा ओके। नहीं कि किसी एक में वीक हो जाए, तो थोड़ा-सा मुझे अजीब लगता है पर्सनली सर। हाँ, तो मतलब ये कोई एक सैंपल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता, सभी नहीं सर। पर्सनैलिटी के हिसाब से धीरे-धीरे चेंज हो सकता है यस उसमें। सर। ना, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके मोहित, बहुत लंबे समय के बाद भी जब तुम वापस आओगे, इन इन चीज़ों को देखोगे तो अपनी जर्नी को याद करोगे। हो सके उस समय तुम कमीशन्ड ऑफिसर रहोगे, कहीं पे पोस्टेड रहोगे। आज जो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट जो किए हैं, उनको एक अगर थैंकफुल विश देना चाहो, एक थैंकफुल नोट देना चाहो, तो क्या अपने पेरेंट्स को आप कहना चाहोगे? सर थैंकफुल नोट यही रहेगा कि कभी उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि भाई आप ये करो, वो करो, मेरे अकॉर्डिंग चलो। उन्होंने मुझे लाइक इंडिपेंडेंसी दिया कि तुम्हें क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, तुम्हारा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, उस पे वर्क करो। मैंने इंडिया के बारे में बताया, सबने सपोर्ट किया सर। बिल्कुल। क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स है, सबने फुलफ़िल करी सर। हुँ। चाहे वो मेरी सिस्टर हो, फादर हो, मदर हो, इवन सर मेरे आंट या अंकल हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों सर, सभी तो ने आपको। सभी ने अपना इक्वल लाइक रोल प्ले किया सर। अच्छा, तो अच्छा। आई विल बी थैंकफुल फॉर एवरीवन सर। एंड आपकी सिस्टर्स भी कभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ट्राई की हैं? नो सर, लाइक दे वर इन द सिविल्स। अच्छा, सिविल किया, लेकिन आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। यस सर। दैट्स ब्रेवरी, क्योंकि सिंगल आप तो एक ही भाई हैं, यस सर। स्टिल दे प्रेफर to send you in the Indian Armed Forces. That's a great attitude they are having. यस। Okay, you must be thankful to your elder यस सर।
सिस्टर्स। लाइन। ओके 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 मोहित, सो दिस वाज एन कॉन्वर्जेशन विथ मोहित दुबे। हम उम्मीद करते हैं कि इन कॉन्वर्जेशन से आपको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि इससे सीख के आप अगला रिटर्न निकालें, अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर करें, क्योंकि लाइफ के किसी भी स्टेज पे पर्सनैलिटी आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। मिलते हैं फिर से, टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद।